तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चैन साओ और आइस एल्डर के बीच फाइट हो रही थी, जिसमें चैन साओ उस पर भारी पड़ रहा था। तो वो एल्डर अपनी सील की पावर को अपने स्वॉर्ड में ट्रांसफर कर देता है, जिससे उसकी एनर्जी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अब आगे तो एपिसोड 235 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो एल्डर एक नए फॉर्मेशन का यूज करता है, जिसका नाम फुआन फॉर्मेशन सील होता है। इस अटैक से बहुत सारे बर्फीले पत्थर निकल रहे थे। ये देखकर चैन साओ रॉयल फेंसिंग का यूज करके उसके सील के फॉर्मेशन को तोड़ देता है और फिर एक बोतल जैसी चीज निकालता है, जिसमें से हजारों मैजिकल कीड़े निकल रहे थे। एल्डर ये देखकर समझ जाते हैं कि चैन साओ कोई मामूली लड़का नहीं है, और फिर वो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो चैन साओ उसको बोलता है कि तुम ये जानने के काबिल नहीं हो। ये कहते ही वो अपना स्वॉर्ड लेकर उसकी तरफ हमला करने बढ़ता है। तो उससे बचने के लिए एल्डर अपनी सील से एक शील्ड बनाता है, मगर चैन साओ उसके शील्ड को तोड़ते हुए उसको भी काट देता है, जिसके बाद पल भर में ही वो मैजिकल कीड़े उसकी बॉडी को खाकर खत्म कर देते हैं। वहाँ सिर्फ उस एल्डर का स्वॉर्ड और एक रिंग बचता है। जिसके बाद चैन साओ नीगू से पूछता है कि अब तुम कैसे हो और तुम्हारा चोट कैसा है। तो नीगू कहता है कि चोट ज्यादा सीरियस नहीं है, जिस पर चैन साओ कहता है फिर चलो मेरे साथ अब। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कई सारे शेर जैसे दिखने वाले बीस्ट एक बड़े से बीस्ट को घेर कर मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बड़ा बीस्ट सबको अकेले ही संभाल ले रहा था। फिर हमें पता चलता है कि उन शेर जैसे दिखने वाले बीस्ट को वहाँ कुछ सोल्जर्स कंट्रोल कर रहे थे। उनमें से एक सोल्जर कहता है कि हम लोग 5th ऑर्डर ब्लड वाले बीस्ट को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए, लेकिन इसमें मेरे बहुत सारी एनर्जी लग रही है, और कहता है कि अगर वो भागने की कोशिश करे तो हमारा मेहनत पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो उनका लीडर कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पिछले वार से मुझे काफी ब्लड एनर्जी मिल चुका है, तुम लोग ऐसे ही करते रहो, एक बार बस इसका ब्लड जम जाने दो, फिर बाकी के 5 ब्लड बीस्ट की मौत जाया नहीं जाएगी। जिसके बाद सीन फिर से चेंज होता है और हम देखते हैं कि चैन साओ नीगू को उस जगह पर लेकर आता है जहां उन्हें प्रैक्टिस करना था। प्रैक्टिस की जगह पर पहुंचकर चैन साओ उसको एक पिल देता है और कहता है कि देखते हैं क्या इससे तुम्हारा सारा जख्म भरता है या नहीं। जिसके बाद वो ऊपर हवा में चला जाता है और अपनी कल्टीवेशन शुरू करता है। वो अपने रिंग से उस एल्डर की चीजें निकालता है और उनसे हर्ब्स बनाता है। वो कहता है कि इन मैजिकल हर्ब्स की मदद से नीगू 5 स्टेप से 6 स्टेप तक तो पहुंच ही जाएगा। जिसके बाद चैन साओ एल्डर की वो सील निकालता है। उसको देखकर वो कहता है कि ये तो 6 वर्ल्ड का है, और फिर उसकी रिफाइनिंग शुरू करता है। रिफाइनिंग करते हुए उसे पता चलता है कि ये तो सेक्रेट लैंड से है। इसकी खुशबू से पता चल रहा है कि ये बहुत पवित्र और ज्यादा पावरफुल है, जिससे इविल पावर सप्रेस किया जाता है। फिर कहता है कि इसीलिए तभी डीमंस की पावर इससे सप्रेस हो रही थी, ये कम से कम 7th लेवल किंग क्लास का होगा ही। और बोलता है कि मेरे अभी के कल्टीवेशन बेस के हिसाब से तो मैं इसके पावर्स का सिर्फ कुछ ही पार्ट यूज कर पाऊंगा। फिर इधर हमें दिखाया जाता है कि वो सोल्जर उस बीस्ट को काफी ज्यादा जख्मी कर चुके थे। उन सोल्जर का लीडर आगे बढ़कर कहता है कि मैं मो सिंह जैन, इंपीरियल बीस्ट माउंटेन का योद्धा, जब तक तुम हार नहीं मानते मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तभी बीस्ट फिर से खड़ा होकर एक साउंड सोनिक अटैक करता है। तो वो आदमी एक मैजिक स्पेल का यूज करके बीस्ट को शांत कर देता है। ये देखकर उसके साथी आगे बढ़कर उसको कांग्रेचुलेट करते हैं और बोलते हैं कि आप तो बहुत स्ट्रांग हो। फिर उनका लीडर अपने बाकी सारे बीस्ट को एक जेम में बदल देता है और फिर उस जेम को बीस्ट के बॉडी के अंदर डाल देता है। जिसके बाद वो सोल्जर कहता है कि ब्लड थर्स्टी टेक्निक तो काफी ज्यादा पावरफुल है। इस टेक्निक से और इस ब्लड साइट बीस्ट की मदद से अब हम इंपीरियल बीस्ट माउंटेन के ब्लैक डेथ स्वैम्प में जा पाएंगे। तो वो कहता है कि सिर्फ साथ में जाने से काम नहीं चलने वाला। फिर वो बताता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि मेरे वही डायनेस्टी के अलावा सिया डायनेस्टी और जोउ डायनेस्टी में बहुत सारे ताकतवर लोग हैं जो इस ब्लैक डेथ स्वैम्प के लिए आते हैं, और उन्होंने एक अजीब सी जगह ढूंढा है जहां मैजिकल ट्रेजर है जो कि लोगों को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के काबिल है। फिर कहता है कि मैं वहां जल्द ही जाने वाला हूं, और मैंने ये भी सुना है कि जिस लड़के ने सियानगिर को जख्मी किया था वो भी ब्लैक डेथ स्वैम्प में गया है। तो उसका एक सोल्जर कहता है कि आप चिंता मत करिए, अगली बार जब हम उस लड़के से मिलेंगे तो उसका मरना तय है। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक बड़ा सा गेट दिखाया जाता है जिधर एक मिस्टीरियस आदमी बढ़ रहा होता है। वो बोलते जा रहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस काम के लिए मुझे यहाँ तक चल कर आना पड़ा। अब उस लड़के की तो खैर नहीं जिसने पुराने कैप्टन को मारा। दोस्तों यहाँ ये आदमी उस एल्डर की बात कर रहा है जिसको चैन साओ ने एपिसोड की शुरुआत में मारा था। जिसके बाद वो कहता है कि इस ब्लैक डेथ स्वैम्प में अपने मार्शल आर्ट की बदौलत घुसना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं उस लड़के का पता लगा कर रहूंगा
और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब से मैं इस सीरीज़ को रेगुलर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और साथ ही बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही इसका अगला एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।君の虜になって